नमस्कार। एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक गणित का टॉपिक लेके आए हैं। ये वैदिक गणित का टॉपिक 10th, 9th, 8th, 7th, 6th सबके लिए उपयोगी है। सबसे पहले इस टॉपिक में हम सीखेंगे व्यवकलन याद करना। क्या सीख रहे हैं बच्चों? व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब जानते हो? व्यवकलन का मतलब होता है बाकी। तो छोटी क्लासों में हमने सीख लिए हैं, लेकिन किस विधि से सीखेंगे? हम वैदिक गणित से व्यवकलन निकालना सीखेंगे। व्यवकलन निकालने से पहले हमें परम मित्र की आवश्यकता पड़ेगी। परम मित्र अंक क्या होते हैं? परम मित्र अंक हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 में। आज वापस बता देता हूँ कि परम मित्र अंक हमेशा 10 योग 10 होना चाहिए, यानी 2 अंकों का योग 10 होना चाहिए। जैसे अंक 2 है तो आप परम मित्र पूछे, 2 का परम मित्र पूछे तो परम मित्र के लिए क्या करेंगे? इसमें कितने और जोड़ दें कि वो 10 हो जाए। तो 2 में कितने और जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा? 8। आई बात समझ में? यानी 2 का परम मित्र पूछे तो 2 में कितने और जोड़ दें कि वो कितना हो जाए? 10 हो जाए। जैसे मैं कुछ बताऊं कि अंक 1 का परम मित्र पूछे, अब 1 का परम मित्र पूछ रहा है तो 1 में कितने और जोड़ दूं कि योग 10 हो जाए। तो 1 में कितने और जोड़ूं मैं? 9। तो परम मित्र अंक कितना हो गया? 1 का परम मित्र अंक 9। इसी प्रकार अंक 3 का, 3 में कितने जोड़ूंगा जब 10 होगा? तो 3 में कितना जोड़ूंगा मैं? 7। समझ में आ गई? किसी को पूछना नहीं? पूछना ठीक है। परम मित्र अंक का मतलब होता है कि भाई 2 का परम मित्र पूछता है तो 10 में से घटा के लिख दो। 3 का पूछता है तो 10 में से घटा के लिख दो। 3 जो कितना आ जाएगा? 7। 4 का पूछता है तो 10 में से घटा के, तो 4 का परम मित्र कितना हो जाएगा? 6। परम मित्र समझ में आने के बाद अब हम सवाल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसकी हमें बातचीत करनी है। तो हम छोटी क्लास में क्या करते थे? 2 में से 8 निकलता है क्या? नहीं निकलता है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ से 1 ले लेते हैं, यहाँ नहीं होता है तो फिर यहाँ से ले लेते हैं, 12 बना देते हैं। 12 में से फिर 8 निकलते हैं, कितने आता है? 4। आएगा तो 4 ही, लेकिन हम किस विधि से निकालेंगे? अब वैदिक गणित विधि से बाकी निकालना सीख रहे हैं। अब देखो, शुरू में क्या है? 2 में से कितना निकालना है? 8। 2 से 8 जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि 2 तो छोटी संख्या है, छोटी से बड़ी नहीं जाएगी, यानी 2 से 8 नहीं जाता है। नहीं जाता है तो यहाँ पे मैं गोला बना रहा हूँ, यानी पहले इनको बाकी निकाल रहे हैं हम। 2 में से 8 नहीं जाता है तो क्या करेंगे? इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। इस ऊपर वाले से परमिशन पहले लेते थे, जो हासिल कर लेते थे। अब परमिशन इस 6 से लेनी पड़ेगी, यानी डिब्बे के आगे जो ये संख्या नीचे वाली बच रही है, इससे परमिशन लेंगे। और इससे परमिशन लेने के लिए हमें इसे रिश्वत देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? रिश्वत। रिश्वत में एक बिंदी देनी, केवल किसको देनी? ऊपर वाले को नहीं देनी, उसके नीचे वाले अंक को देनी रिश्वत। रिश्वत में एक बिंदी लगा देनी। बिंदे लगाते 6 है और 1 है, यानी कितना हो गया? 7। यानी इसको रिश्वत दी तो अब ये 6 नहीं है, अभी इसके पास 7 रुपये हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो ये अब ध्यान रखेंगे, 6 के ऊपर ये एकाधिकेन का निशान बोलते हैं इसको, एकाधिकेन। तो 6 के ऊपर एकाधिकेन हो गया, तो 6 का एकाधिकेन कितना हो गया? 7। अब ये 6 नहीं रहा, इसके ये कितना हो गया? 7 हो गया। क्यों हो गया 7? क्योंकि इसको एक रिश्वत दी थी हमने। रिश्वत देते ही इसका मान बढ़ेगा, तो ये 6 नहीं होकर कितना हो गया? 7 हो गया। क्यों हुआ? देखो, 2 में से 8 नहीं करता है, नहीं करता है तो अगले वाले अंक से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऊपर वाले से परमिशन नहीं लेके हम कहाँ से परमिशन लेंगे? नीचे वाले अंक से। और परमिशन लेने के लिए हमने रिश्वत दी, इसलिए 6 के ऊपर एकाधिकेन का निशान लगा दिया। अब क्या करेंगे?
नीचे वाली संख्या से लेना देना, ऊपर वाली संख्या काम आएगी बाद में। तो नीचे वाली संख्या कितनी है 8, नीचे वाली संख्या कितनी है 8। तो 8 का हम पहले निकालेंगे परम मित्र, 8 का परम मित्र अंक। 8 का परम मित्र अंक मैंने बताया कि 8 में कितने और जोड़ दे के वो 10 हो जाए। तो 8 का परम मित्र कितना होता है 2, यानी 8 और 2 10 हो गया, इसलिए 8 का परम मित्र हुआ 2। इसका परम मित्र निकाल दिया। अब इस सेकंड लाइन में क्या करेंगे, जो परम मित्र अंक आया 2 में ये ऊपर वाली संख्या जोड़ने में काम आएंगी। तो आप इसका परम मित्र 2 में ऊपर वाली संख्या ये जोड़ देंगे, कितना आएगा 4। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 4। क्लियर? वापस बता देता हूँ, 2 में से 8 नहीं जाता है तो यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस 6 के ऊपर एकाधिकेन का निशान लगाना पड़ा और फिर 8 का परम मित्र अंक निकाला। 8 का परम मित्र अंक कितना हुआ 2, और 2 में फिर ऊपर वाली संख्या ये 2 और जोड़ दी तो कितना हो गया 4। भाइयों ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ है कितना 0 और यहाँ कितना है 7। यहाँ पे गलती करते हैं सबसे ज्यादा कि ये 6 है 6 नहीं है, ये 6 के ऊपर हमने रिश्वत दी थी, ये 7 हो गया, यानी 6 नहीं होकर 6 के एक रिश्वत दी थी, इसलिए इसका मान कितना हो गया 7। अब देखो 0 में से कितना निकालना है, कितना निकालना 0 में से 6 नहीं होकर कितने 7। तो 0 में 7 नहीं जाता है, 0 से 7 नहीं जाता है, नहीं जाता तो मैंने बताया फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन किससे लेंगे, 3 से या 5 से? तो मैंने बताया परमिशन नीचे वाले अंक से लेनी पड़ेगी। 0 से 7 नहीं जाता तो परमिशन इससे लेंगे, और इससे परमिशन लेने के लिए हमें इसको रिश्वत देनी पड़ी, यानी ये 5 नहीं होगा, क्या हो गया 6। परमिशन ले ली। अब क्या करेंगे, ये कितने हैं 7 का परम मित्र, ऐसे लिख लो इसको, ये है 7 का परम मित्र। 7 का परम मित्र कितना हो गया 3, क्योंकि 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, योग 10 होना चाहिए, 10 हो गया। इसका परम मित्र 7 का परम मित्र कितना हुआ 3 में फिर कितना जोड़ेंगे, ऊपर वाली संख्या कितनी है 0, तो 3 में 0 जोड़ दिया तो कितना आ गया 3। यहाँ कितना लिखेंगे हम 3। बात समझ में आ गई? किसी को पूछना नहीं पूछना तो रमेश बताएगा अब की बार, बता देगा रे, बताना पड़ेगा, नहीं बताएगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ देखो 3 में से कितने निकालने हैं, कितने हैं ये 6, समझ में आ गई? ये कितने हैं 6, क्योंकि 5 के ऊपर ये रिश्वत एक और होगी, यानी 5 और 1 6 कितना, 5 के ऊपर एक एकाधिक 9 और कितना हो गया 6। अब 3 में से कितना निकालना हमें, 5 नहीं है 6, 3 में से निकालना है 6। 3 से 6 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 3 से 6 नहीं जाएगा तो परमिशन किससे लेंगे, परमिशन हम किससे लेंगे 1 से, ये 1 से परमिशन ले ली, यानी 1 को रिश्वत देंगे जब जाके परमिशन देगा, वरना परमिशन नहीं देता है। 3 से 6 नहीं जाता है तो 1 से परमिशन ले ली। परमिशन लेने के बाद वापस वही काम, इसका परम मित्र अंक निकालो, कितने हैं 6 का परम मित्र, 6 का परम मित्र कितना हुआ 4। अब 4 में क्या जोड़ेंगे, ऊपर वाली संख्या जिसको मैं डबल राइट कर रहा हूं उसको जोड़ेंगे। 4 को कितना जोड़ूंगा मैं 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ कितने हैं 6 में से कितने निकालने हैं 2, तो परमिशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि 6 में से 2 सीधे सीधे जा रहे हैं, तो 6 में से 2 गए तो कितने आए 4, और उत्तर हो गया हमारा 4734। क्लियर? एक और उदाहरण बता देता हूँ, उससे पहले लिख लेना, ये आपके लिए 6 से लगा के 10वीं क्लास तक इम्पोर्टेंट है, सभी क्लासों में है, एक बार इनको लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लूं, एक और उदाहरण करते हैं।
कॉपी पेन लेके बैठ जाना, काम आएंगे हमेशा। एक और 5 में से कितना निकालना है? कितना निकालना है? 8। मैंने बताया 5 से 8 जाएगा या नहीं जाएगा? तो 5 से 8 नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? परमिशन किसे लेंगे? 9 से। 9 से परमिशन कैसे लेंगे? इसके ऊपर एकाधिकरण का निशान बना के परमिशन मिल गई। अब इसका क्या निकालेंगे? परमित्र। किसका परमित्र? 8 का परमित्र। 8 का परमित्र कितना हुआ? कितना हो गया? 2। कैसे आया 2? यानी 8 में कितने और जोड़ देंगे? 10 हो जाएगा। तो 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 8 का परमित्र हो गया 2। अब 2 में कितने जोड़ देंगे? 5। तो 2 में कितने जोड़ेंगे? 5। तो कितना आएगा? 7। पहला आंसर 7। सेकंड में देखना, 7 में से कितने निकालने हैं? 10। 10 कैसे हो गया? 9 ये 1 ये कितना हो गया? 10। 7 में से 10 जाता है क्या? 7 में से 10 नहीं जाता है। तो परमिशन किससे लेंगे? 7 से। 7 से परमिशन होगी। किसका परमित्र अंक निकालेंगे? अब ये कितने हैं? 9 नहीं है, ये कितने हैं? 10। तो 10 का परमित्र कितना होता है? 10 का परमित्र यानी 10 में कितने जोड़ेंगे? 10 हो जाएगा। तो 10 में कितना जोड़े? 0। यानी 10 का परमित्र कितना होता है? 0। अब जो परमित्र अंक आया 0, उसमें कितना जोड़ेंगे? इसके ऊपर कितने हैं? 7। 0 कितना जोड़ेंगे? 7। तो उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? 7। थर्ड स्टेप, 6 में से कितना निकालना है? कितने हैं ये? 8। 6 में से 8 जाता है क्या? नहीं जाता है। तो परमिशन किससे लेंगे? इससे परमिशन लेने के लिए एकाधिकरण का निशान लगाना पड़ेगा। अगर ये नहीं लगाए तो भी गलत हो जाएगा। तो 6 में से 8 नहीं जाता, तो यहाँ से परमिशन ली। परमिशन लेने के लिए यहाँ पर एकाधिकरण का निशान लगा दिया। अब किसका परमित्र अंक निकालेंगे? 6 का या 8 का? 8 का परमित्र अंक निकालेंगे। यानी ये 7 और ये 8। 8 का परमित्र, 8 का परमित्र कितना हुआ? 2। इसका परमित्र निकाल लिया 2। 2 में कितने जोड़ेंगे अब? 6। तो 2 में ऊपर वाली संख्या 6 जोड़ दी, कितना आ गया? 8। यहाँ कितना आ गया? 8। यहाँ पे चलो 3 में से कितने निकालने? 2। 3 में से 2 चले जाते हैं सीधे सीधे, परमिशन लेने की जरूरत है नहीं। 3 से 2 गया तो कितना बच गया? 1। उत्तर आ गया हमारा 1877। गोपाल समझ में आ रही है? आ रही है ना? शाबाश। समझ नहीं आया तो पूछ लेना। उतार ले इसको। बुक में सवाल अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका यही है, पहले ऐसे समझ ले, फिर बुक से सवाल करेंगे। आपको आ जाएंगे सभी सवाल, ऐसा मेरा विश्वास है। मिटा दूं मैं? अगली चीज पे चलते हैं। दूसरा है सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा गुणा। सूत्र एकाधिकरण, यहां से नाम स्पष्ट है। एकाधिकरण यानी एक अधिक करके फिर गुणा करेंगे। अब एक अधिक किसका करना है, किसका नहीं करना है, वो एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि ये है 46 × 44, यानी शुरू के अंक पे समान होने चाहिए। शुरू का अंक समान है तो लास्ट के अंकों का योग, यानी अंतिम अंकों का योग अंतिम अंक, यानी इसका अंतिम अंक कितना? 4। इसका अंतिम अंक कितना? 6। इनका जोड़ 10, यानी जोड़ अंतिम अंकों की जोड़ 10 आनी चाहिए। 1, 100, 1000 कितनी भी आ जाए उनको ले लिया। और शुरू का अंक ध्यान रखना समान होना चाहिए। अगर शुरू का अंक समान नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं, फिर ये नियम नहीं लगेगा। शुरू का अंक कम से कम समान होना चाहिए। शुरू के 2 अंक भी समान हो सकते हैं, लेकिन शुरू का एक अंक तो कम से कम समान होना ही चाहिए।
तो शुरू के अंक समान है, लास्ट के अंकों की जोड़ कितनी है 10, इसलिए नियम यहाँ पे लग जाएगा। एकाधिक यानी एक अधिक करना। अब देखो इन दोनों की जोड़ 10 है, इनको अलग करेंगे। शुरू का अंक कौन सा है इसमें 4, इसमें भी शुरू का 4, दोनों समान है। 4 इंटू एकाधिक यानी इस 4 का एक अधिक करना है। सूत्र का नाम है एकाधिक यानी एक अधिक करना। शुरू का अंक समान था 4 4, तो 4 से एक अधिक करना। और लास्ट में क्या क्या बच गया, अब 6 और 4 बच गया, 6 इंटू 4। तो 4 का एकाधिक यानी 4 से एक अधिक कितना आया था 5, 6 चौक 24, 5 चौक 20 और ये कितना आ गया। ध्यान रखना इसमें लास्ट में कितने अंक रखेंगे, लास्ट में एक अंक रखना या 2 अंक। इसमें अंतिम अंकों का योग कितना आया 10 आया। 10 में कितने जीरो है, एक जीरो है, एक जीरो है, जितने जीरो है उसके दुगनी संख्या लास्ट में रखनी है। एक जीरो है तो लास्ट में कितनी संख्या रखनी है 2 है, 2 संख्या। तो हमारा उत्तर आ गया 2024। क्लियर। नेक्स्ट उदाहरण समझना और इसी को ले लेते हैं, सिंपल है। अब देखो शुरू का अंक देखेंगे 4 4 समान है, ठीक है। इसको देखो 7 और 3, लास्ट अंक को देख रहा हूँ मैं, 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया। नियम लग जाएगा। कैसे लगेगा, शुरू का अंक समान है तो शुरू का अंक ऐसे कैसे लिख दो। सूत्र का नाम क्या है एकाधिक, यानी जो शुरू की संख्या है 4 उसे एक अधिक करो, तो 4 से एक अधिक करेंगे कितना आएगा 5। फिर कौन सी संख्या बच गई 3 और 7 गुणा करो, 4 पंजे 20, 7 को 3 से गुणा करो, 7 या 21, 7 और 3 10 हुए थे, 10 में एक जीरो था, तो यहाँ लास्ट में 2 संख्या रखनी है, तो उत्तर आ गया 2021। और समझ में नहीं आता तो एक और उदाहरण बताता हूँ, यहाँ तक इनको उतार लो। समझ में आ रही है ना, नहीं आए तो पूछो, बार बार पूछो, अपने गुरुजों का सिर खाओ, मेरा सिर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना जरूरी है। सीख जाओगे एकाधिक आ जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण एक और देख लेते हैं। 103 इंटू 197। अब यहाँ पे देखो 7 और 3 को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 10 हो गया। चलो ठीक है। अब इनके अलावा जो शेष संख्या बची वो समान होनी चाहिए, तो शेष संख्या 10 बच गई या 19 बच गई, समान है नहीं, समान नहीं है तो यहाँ नियम अब नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो फिर क्या करें, 97 2 अंक ले लिया, इधर भी 2 अंक ले लिया, तो कितने हो गए 97 और इसका 2 कितना हो गया 03, कितना हो गया। इसके 2 अंक ले लिए, इसके 2 अंक ले लिए। अब वो तो मुझे पहला अंक समान है या नहीं, दोनों का बच गया। जो इसमें कौन सा बच गया 1, इसमें कौन सा बच गया 1, यहाँ लास्ट के 2 अंक 03, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 100। जो बाद में यहाँ का शुरू का अंक 1, यहाँ का शुरू का अंक 1 समान है, ये समान होना जरूरी है। और लास्ट के अंकों का योग 1 10 100 ऐसे भी आना चाहिए, तो यहाँ 100 हो गया, शुरू का अंक समान हो गया। एकाधिक से गुणा करेंगे, कैसे करेंगे 1 इंटू इस 1 1 समान है, सूत्र का नाम एकाधिक यानी इससे एक अधिक करो, 1 से एक अधिक करेंगे तो कितना हो गया 2, लास्ट में कितना बच गया 03 इंटू गुणा करो 2 से 91। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये जीरो नहीं लगाते हैं, जीरो लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ा, मैंने बताया था कि लास्ट वाली अंकों का योग अगर 10 आता है, 10 में एक जीरो है, एक जीरो है तो लास्ट में 2 संख्या रहेगी। यहाँ 100 है, 100 में कितने जीरो है लास्ट में 2, 100 में 2 जीरो है तो यहाँ लास्ट में 4 संख्या रहेगी। 4 संख्या बनाने के लिए हमने जीरो लगाया और ऐसे लगाते ही हमारा क्या आ गया उत्तर। ठीक, एक ऐसा सवाल और ले लो। इसका बराबर
तो यहाँ देखो ये 31 समान है, ठीक है। लास्ट वाले अंकों को जोड़ के देखो, 1/6, 5/6 जोड़ो कितना हुआ, लघुत्तम लेंगे 6 का पक्ष में 1 प्लस 5, 6/6 कितना आ गया 1। मैंने कहा लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, या तो लास्ट के अंक की जोड़ कितनी होना चाहिए, या तो 1, 10, 100, 50। हाँ, एक अंक तो नियम लग जाएगा। और ये संख्या भी क्या है, समान है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, 31 × 32। 31 तो दोनों समान है इसलिए, और 32 कहाँ से आया, सूत्र का नाम है एकाधिक है, इसलिए 31 से एक अधिक किया, कितना हो गया 32। बाद में बच गया 1/6 × 5/6। इन दोनों को गुणा करें, तो 31 और 32 को गुणा कर लीजिए इस साइड में, कितना आया 992, और 5 एकम 5, 6 छक्के 36, तो उत्तर आएगा 992 सही 5/36। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आई तो आप मुझे अपनी समस्या जरूर बताएं, और इसके बाद हम सूत्र 1 यूनियन पूर्वेंट और सूत्र निखिलन द्वारा गुणा करना सीखेंगे। धन्यवाद।